अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो है आपको बताना चाह रहे हैं बुर्ज कौस, जिसे कहते हैं सजिटेरियस, तारा मुश्तरी। इसका हरूफ अव्वल जो है वो है फ़े, और इसकी जो हम कहते हैं ना पैदाइश वो है 23 नवंबर था 22 दिसंबर। अच्छा, जो सजिटेरियस है ना, इनका निशाना है, जो इनका निशान है ना वो घोड़ा है। एक तो घोड़े की तरह चलेंगे। अच्छा, दूसरा ये है, ये वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि ज़रूरी नहीं है बताना आपको। इनके 2 दांत अगले बड़े होंगे, मैक्सिमम सजिटेरियस के अगले 2 दांत बड़े, जैसे घोड़े के नहीं बड़े होते इस तरह बड़े होंगे। और ये तेज़ रफ्तारी से चलते हैं, इनके स्टेप्स बड़े बड़े होते हैं। पर ये जो माह है इनके लिए मई का माह है। इस माह में करीबी रिश्तेदारों दोस्तों के साथ इनके मामलात में इनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। इनको बहुत सुकून से रहना चाहिए। कोई ऐसा जिक्र मैं अभी इनको बताऊंगा, सदका भी बताऊंगा, जिससे इनका दिमाग बहुत जिसे कहते हैं ना कि एक सुकून में आ जाए। और सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देखें, लोग 100 दफ़ा कहते हैं पढ़ने को, मैं कहता हूँ यार 10 दफ़ा पढ़ लो, 15 दफ़ा पढ़ लो, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा प्लीज़। आपने किसी चीज़ को अपना अना का मसला नहीं बनाना। एक बात याद रखिएगा, सजिटेरियस कॉस वाले, अपनी अना का मसला नहीं बनाना। कारोबार बढ़ाने के आपको वसी मौके मिलेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, और आपने कदम उठाना है। ये नहीं करना रुक जाना है कि मैंने नुकसान हो जाएगा। चेक ज़रूर कीजिएगा, चेक एंड बैलेंस तो लाजमी होना चाहिए, ये बात याद रखें, लेकिन कदम ज़रूर उठाना है। फिर उसके बाद 9 तारीख को 8वें घर में दाखिल होगा ज़ोरा वीनस। ये जायचे के इस घर में होगा जिसका ताल्लुक शराकती कहते हैं दूसरों के साथ मिलके काम करने को। ये इसके ऊपर जो है ना बहुत दबाव डालेगा, लेकिन जब दबाव डालेगा तो उससे कुछ फ़ायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, लेकिन उस दबाव को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये बात ज़हन में रखें। ज़राए आमदन आपकी बेहतर हो जाएगी इस महीने। जायदाद के मामलात के लिहाज से भी माफिक होगा आपको, चुनाचा आपके घर के हालात बेहतर होंगे। आप अपने घर को ज़्यादा डेवलप करना चाहेंगे, या आपकी बीवी या आप, ये बात याद रखिएगा। लेकिन आपको लोग जो मिलेंगे जहनी मरीज़ मिलेंगे, उनसे आपने बचना है। वैसे तो सारी जहनी मरीज़ हैं, मैं भी जहनी मरीज़ हूँ, चलें ऐसे कर लेते हैं हम लोग बात। लेकिन आपको जो जहनी मरीज़ मिलेगा वो आपको ख़राब करेगा, आपको नुकसान पहुँचाएगा, उससे आपने बचना है। और ख़ुद भी जहनी मरीज़ नहीं होना सजिटेरियस वालों ने। मैंने जब साल की प्रिडिक्शन की थी, मैंने जब भी बताया था कि कॉस वालों का बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन जहनी मरीज़ों से और फ्रॉडियों की इंग्लिश वैसे मुझे नहीं आती, मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस्तेमाल करूँगा, उनसे ज़रूर बचनी है आपने, ठीक है, क्योंकि फ्रॉड कंसर बहुत ज़्यादा है। इस माली मामला ज़बरदस्त होगा, बहुत अच्छा है, इस पर कोई बनी से फ़ायदा उठाएं। वो अफराद जो शादीशुदा हैं या जो कारोबारी शिकायत रखते हैं, इम्कान है इनके लिए ये साल, ये महीना खुशबख्ती का होगा। हालात जो भी हों, बहरहाल 13, 18, 19 को ज़ोरा 7 नज़रात काम करेगा। ज़ोरा मीनस, ये आपको फ़ायदा बताएगा। वो अफराद जिनके किसी न किसी वजह से शरीक ज़िंदगी से कुछ अरसे से अलहदगी चल रही है, उनसे उनकी सुलह हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट मेरा याद है, ये मैं ज़ाती पॉइंट, क्योंकि मैं रोज़ 200-250 आदमी बंदे को मिलता हूँ, कुछ तो सीखता हूँ। तो ये जो तो पुराने लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना, कि दोबारा फ्रॉड करने आएंगे, इन्होंने ना जफ़ी पाल लेना, मसन के ऐसे ही ना उनके साथ चल पड़िएगा, उनकी किसी बात की उनको आजमाना है, आजमाइश शर्त है, उनको आजमाना, उनकी बातों में नहीं आना। और आपसे इस महीने में अक्सर लोग झूठ बोल होंगे और आपकी पर्सनैलिटी से जेलस होंगे, हसद होगा, और इस महीने में आप बीमार भी हो सकते हैं। 13 तारीख को ज़ोरा और ज़ोहल की, वीनस और ज़ोहल की तस्लीस हो रही है। करीबी रिश्तेदारों के साथ घरेलू ताल्लुकात, इसमें एहतियात रखनी चाहिए, गलतफहमियाँ पैदा होंगी। अच्छा, ये गलतफहमियाँ आपके ऑफिस में पैदा होंगी, आपके दोस्तों में पैदा होंगी, जो आपके लिए बदनसीबी लाएंगी, आगे जाके वक्ती तौर पे ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए आपने इन अफवाहों से बचना है, अपनी सेहत की तरफ बहुत ख्याल रखना है। लेडीज़ को लेडीज़ प्रॉब्लम हो सकती है, जेंट्स को जेंट्स प्रॉब्लम हो सकती है, ये दोनों अपनी चीज़ को याद रख रहे हैं। 18 ताले के मुकाबले में रिजत में होगा। 16 तारीख को मस्तकीम होगा। चुनाचा बाद में शरीक ससुराली जिनकी शादी हो चुकी है, उनको चाहिए अपनी सास ससुर पर रहम खाएं, उनसे प्यार से बात करें, अदब से बात करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने बेटी दी उसने सब कुछ दे दिया। और वो उस दिन से, जिस दिन से वो तुम्हारी निकाह में आई, उसके माँ बाप तुम्हारे माँ बाप होंगे।
खुदारा इस चीज़ को याद रखिएगा और लोगों से मिलनसारी से पेश आइएगा। मामूली सी किसी बात पे आपने नहीं झड़ना, और आपको ऐसी कोई ज़िंदगी में ऐसी इस महीने में कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही मुझे तो जो ये बिल्कुल भी, बाकी अल्लाह जानता है। एक सेकंड में, एक लम्हे में अल्लाह ताला हर चीज़ को तब्दील करने पे कादिर है। 28 तारीख को शम्स और ज़ोल की, सन और सैटर्न की तरबीह हो रही है। घरेलू उमूर लोगों के दरमियान तनाज़ा बढ़ेगा, मसाइल की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस माह शादी और निस्बत के मामला शुरू कर रहे हैं, इनको मौखर कर दें, नहीं तो फिर सारी ज़िंदगी वज के रहेंगे। वो कहते हैं ना अल्लाह के हवाले कर दें, तो ये अलूम भी अल्लाह नहीं उतारे हैं। तो इसलिए इस महीने में आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, सिर्फ अब कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी इज़्ज़त ना ख़राब हो। बरीक जायची के 8वें घर में मौजूद होगा, 21 तारीख को 9वें घर में दाखिल होगा। कारोबारी अफराद जो शख्ती होंगे वो उनको धोखा देंगे। आपने उनके धोखे से ये नहीं कि आप उनको मेरे कहने से उनको छोड़ देना है, आपने उनको बड़े प्यार से हर चीज़ को टैकल करना है, कहाँ पे आपसे बेईमानी हो रही है, कहाँ पे नहीं हो पा रही। और बरीक 15, 19, 21 तारीख, 7 तारीख को जिसे कहते हैं अच्छा काम नहीं करेगा, ये एक हादसे की निशानदेही करिए। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बैक बाइटिंग होगी, गॉसिप्स होंगे, गाड़ी आस्ता चलानी है, कोई प्रॉब्लम आती है, गाड़ी को फ़ौरन वर्कशॉप भेज दें। अब आ गया सजिटेरियस वालों के लिए पढ़ने को क्या दें। इनको कहें कि ये भी या हफीज़ो या सलामो ही पढ़ेंगे, ठीक है। और सदका ये जो देंगे वो देंगे पका के। अब पकाएंगे क्या? सिर्फ सुर्ख मसूर की दाल, पिंक कलर की कहते हैं उसको, कुछ लोग सुर्ख मसूर की दाल पकाएंगे। उसमें वो चिकन भी डाल सकते हैं, ना डालें तो जब भी कोई बात नहीं। और उबले हुए चावलों के साथ, ये आजकल जो घर बन रहे होते हैं किसी घर, वहाँ 3-4 मुलाजमों को पका के भेज दें, मंगल का दिन हो, तो उससे इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और दरूद हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अहले बैत पे, और अल्लाह ताला उनके साए तले हमें जगह दे और उनकी मोहब्बत दे। जैसे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अहले बैत से मवद्दत करो, मोहब्बत ना करो। अल्लाह से ये तौफीक मुझे भी दे और आप सबको भी दे। अब हम जो सितारे के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं वो है बुर्ज जद्दी, जिसे कहते हैं कैप्रिकॉन, और इसका सितारा है ज़ोहल, और इसके हरूफ हैं खे गाइन जिस पे डबल गाफ होता है, और जीम, जीम से जल्लश। अच्छा, मेरा कई दफ़ा प्रोग्राम बन रहा है कि मैं अभी जैसे कि आप बैठे हुए हैं, तिलिस्म बना के दिखाते हैं, ऐसे बना के दिखाऊं ताकि मेरे भी व्यूज़ बढ़ें। मैं खामा 500-700 पे अड़ावाऊँ, आपको व्यूज़ बना के दूँ, जनाब ये ग्रहण आ रहा है इसमें ये बनाएं, देखें, फिर महबूब आपके कदमों में। मुझे एडवाइस दीजिएगा। वैसे अच्छा जी, इस माली मामलात में परेशानी का बाइस बनेंगे जनाब आपके लिए जद्दी वालों। आप अपना बहुत ख्याल रखें। सफ़र में कोई आपका साथ, सफ़र जो है आपके लिए बहुत खुशकिस्मती ला सकता है। मसलन आप घूमने जा सकते हैं, सफ़र में आपको बहुत सुकून मिलेगा। साइची के 6ठे घर में बजा लेते रिज्जत। रिज्जत क्या है, इतने सारों पे पढ़ चुका हूँ, खैर आप अलग से सुन रहे होंगे। वो है मरकरी। मरकरी जो है ना, ये सबको तंग करता है, बल्कि सारे सितारे सबको तंग करते हैं, लेकिन मरकरी स्पेशली तंग करता है। याद रखिएगा मेरी बात और अपने पल्ले बांध लें। ये 16 को मुस्तकीम होगा और बाद में लोगों के साथ मेल मुलाकात, राब्ते, गुफ्त व शनीद में मुलाकात पेश आएंगी। कारी उमूर में, कारोबारी जो अमूर हैं उसमें, तालीमी सरगर्मियों में, जिसे कहते हैं ना कि रुकावट, परेशानी, जो चीज़ आपको 10 मिनट में याद होती थी वो 15 मिनट में याद होगी। लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूँगा, अपना वक्त ना ज़ाया कीजिएगा, अपने वक्त के हिसाब से चलते रहिएगा, किसी भी लिहाज से मतलब कि कोई ना कोई काम करते रहिएगा, ऐसे कोई चीज़। और लोगों से कम मिलिएगा। इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल कोई नहीं करनी, अब मैं नहीं इजाज़त दूंगा। और कोई पीर साहब, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको इजाज़त देता है तो दे दे, खुबाब से ज़्यादा आपको इजाज़त नहीं देता। और अपनी सेहत का ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा। और 13 तारीख को ज़ोहरा और ज़ोहल की तस्लीस हो रही है। इस वक्त आपके जहन में ऐसे ख़यालात जन्म लेंगे कि जो दूसरे लोगों से फ़ायदा उठाया जाए। इस वक्त आपकी तख्लीकी क़ुव्वतें बढ़ जाएंगी। तख्लीकी क़ुव्वतें पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। आपने पॉजिटिव बढ़ानी है, नेगेटिव नहीं बढ़ानी कि मैं फ़लाँ आदमी के पास जाऊँ, आज उसको ठग लूँ, आज उससे 10,000 रुपये ले लूँ या 5,000 रुपये ले लूँ। ये नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि कारोबार शुरू करें, सोचें, उस पर विचार करें, और जो लोग खुशामद करते हैं उनकी बातों में ना आए, और ना खुद किसी की खुशामद करें, ये भी याद रखें।
क्योंकि इस महीने लोग आपको सरसबाग दिखा के आपसे पैसे ले जाएंगे। लोग इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, लोग 20-20 हज़ार रुपये का, 5-5 हज़ार का, 4-4 हज़ार रुपये का फ्रॉड कर रहे हैं। तो खुदारा बचे। अच्छा जी, ज़ारा ज़ायचा के छठे घर में दाखिल मौजूद होगा 19 तारीख को तालिया के मुकाबला, वो आपको नहीं समझ आएगा, वो मुझे समझ आएगा, मुकाबला करेगा। लिहाजा इस बार रोज़गार सरगर्मियाँ कहते हैं जो आपके मामूल के काम होते हैं, उसमें रुकावटें डालेगा। वो अफराद जो मौजूद अपनी जॉब की तलाश कर रहे हैं, जॉब मिलने का उनको काम मिलने का अंदेशा है, मिलेगा, कोशिश करें। मैं आपको उसका क्या कहते हैं बुर्ज जद्दी का आपको वो भी बताऊंगा, इसमें आज़म भी बताऊंगा और उसका सदका भी बताऊंगा। ज़ोरा मोहब्बत के मामला पर हुकूमत कराता है, चुनाचा इसकी जो 7 तारीखें हैं, 7 कहते हैं अच्छी तारीखें हैं, वो है 13, 18, 23, 29, 30। दरअसल बहुत से गैरशुदा अफराद के लिए काम काज माहौल इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत का अंसर लाने में अहम किरदार अदा करेगा। लेकिन एक और बात याद रखें, इस महीने आप नफ्सियाती मरीज़ बने रहेंगे, ना चाहते हुए भी। उससे आपने निकलना है। अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप टैबलेट खाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं खाएंगे तो एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाएंगे। 28 तारीख को शम्स और ज़ोल की तरबियत होगी। माली और कारोबारी परेशानी से वास्ता पड़ सकता है। ओवरऑल सबका यही हाल जा रहा है। ये सिर्फ आपके स्टार के हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल माली परेशानी पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में है। जायदाद पे अगर आपका कोई जायदाद का केस चल रहा है, कोई बगैर सोचे समझे कोई किसी पे साइन ना कर दीजिएगा। टाइम मांगेगा, डेट आगे डलवा लीजिएगा। अगर आपके वकील की तैयारी नहीं है तो कहे जी मैं खड़ोलना कहाँ, उससे कहना बिल्कुल नहीं खड़ा होना, अगली डेट पे तैयारी करके खड़ा करना है आपने अपने वकील को। ब्रीफ तालिया के मुकाबले में होगा। 21 तारीख को 8वें घर में दाखिल होगा, लिहाजा अपने ताल्लुकात अंजाम में तेज़ी की तरफ मंगनी शादी की सूरत में निकल सकता है। लेकिन मैंने आपको मना किया कि आपने नहीं करनी। इसमें ये जिसे कहते हैं कि ये है कि हो सकता है, लेकिन आपने इस महीने को डिले कर देना। आपने इसको जून में लेके जाना है, चाहे शादी हो चाहे मंगनी हो। और जिसे कहते हैं ना कि पैसे कमाने के मौके मिलेंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा चांस की होंगी नेगेटिविटी होगी, वो नहीं करनी। आपने पॉजिटिव की तरफ जाना है। वो पॉजिटिविटी जो है ना, वो आपको ऐसी खुशी, ऐसी मुसर्रत, ऐसी पायदारी और ऐसी कुर्बत अल्लाह से देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। गलतियाँ इंसान से ही होती हैं और गलतियों से ही सीखता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को कहने का मकसद ये है कि थोड़ा खा लें, सुथरा खा लें, लंबे खाने के चक्कर में ना पड़े। पर ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है और आपने जो गोश्त का सदका जो देना है वो देना है। कोई जितने का भी गोश्त आता है, 1.25 पाव, आधा पाव, अपने माथे को लगाना है। हफ्ते वाले दिन चील कव्वों को डाल देना है, ठीक है। और इसमें आज़म जो है आपके हाथ में तस्बीह होनी चाहिए, वो होनी चाहिए या फत्ताह हो या रज़ाक हो, या फत्ताह हो या रज़ाक। ये तस्बीह आपकी चलती रहे। अव्वल आखिर 5 मिनट दरूद पाक वज़ू है या नहीं है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दरूद हो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों बार, करोड़ों बार, अरबों बार सलाम हो नबी करम सल्लल्लाहु और अहले बैत पे, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम पर और उनके चाहने वालों पर। किस पर? उनके चाहने वालों पर। याद रखिएगा, उन पर भी अल्लाह सलाम भेजेगा इंशाअल्लाह। जिस दौर से वो गुज़रे हैं, जो दौर गुज़र चल रहा है, सलाम होगा हसन पर, हुसैन अलैहिस्सलाम पर भी सलाम अल्लाह पे भी, उनके सदक़े में हम पे भी सलाम अल्लाह भेजेगा इंशाअल्लाह। ये एक फ़ाइट है, लड़ें। बहरहाल अब हम बुर्ज पढ़ना चाह रहे थे, बुर्ज दल जिसे एक्यूरियस कहते हैं, सितारा ज़ोहल, यूरनस। हमने इसको पढ़ना है और समझना है कि आप इससे कितना फ़ायदा उठाते हैं। हमारा काम है आप तक पहुँचा देना, बाकी आपकी मर्ज़ी और अल्लाह की तौफ़ीक अल्लाह की। याद रखिएगा। इसमें कई काम घरेलू मामलात की वजह से रुक जाएंगे। कुछ भी घरेलू मामलात की वजह से ये हो सकता है कि कोई बीमारी आ जाए या कोई ऐसा कोई चीज़ आ जाए जिसकी वजह से रुक जाएंगे। आपने इसको सुन के परेशान नहीं होना। जिन लोगों के ज़रिए राब्ते कायम करने की कोशिश करेंगे वो हर वक्त आपको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। अच्छा देखें, इसमें लिखा हुआ है बर्बाद करने, मैंने लिखा हुआ है बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पूरी दुनिया में जितने क्यूरियस वाले होंगे सब बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें देखना ये है कि जो बेवकूफ़ क्यूरियस वाले हैं, बेवकूफ़ नहीं कह रहा मैं किसी को भाई,
जो बात को सोचते नहीं है, समझते नहीं, उनको मैं कह रहा हूँ बात को समझना है, सोचना है, फिर उनको अपना फ़ैसला सुनाना है, अपना इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी बीवी से बात करनी है। बीवी कह रही होगी मिर्च ला दो, तुम कहोगे मैं तो नमक ला के आ रहा हूँ। ये लड़ाई है, इस तरह नहीं करना। मरीख शुरू माह से जायचे के छठे घर में मौजूद होगा। 21 तारीख को 7वें घर में दाखिल होगा, जिसका ताल्लुक़ सेहत से है। चुनाचा इस माह रोज़गार पेशावर मामलात में बहुत नुमायाँ रहेगा, लिहाजा बहुत से मख्फी अफराद जो कि आपकी ज़िंदगी से दूर जा चुके हैं वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। लाजिम है कि जब वो अफराद जो कारोबारी नहीं हैं, आप सख्तियाँ परेशानियाँ दूर महसूस होती देखेंगे। जो जॉब कर रहे हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, जो जॉब नहीं कर रहे वो परेशानियों की तरफ जा रहे हैं। वो अफराद जो किसी मौजूद मुलाजमत की तलाश में हैं, इनके लिए माह साफ बहुत मुवाफिक साबित होगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक ही जिक्र करें जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, एक्यूरियस वाले, वो पढ़े सिर्फ या बासितो, खुला चलते फिरते या बासितो या बासितो या बासितो या बासितो, एक्यूरियस वाले। और जिसे कहते हैं ना कि अब सख्तियाँ और परेशानियाँ दूर होती हुई मैं इनको वो अफराद जो किसी मौजू मामलात की तलाश में हैं, इनके लिए माफिक साबित होगा कि ये कोई सदका खैरात रोज़ के 5-6 रुपये भी देते रहे वो भी चलेगा। अपनी इनकी एकदम ये स्पीड मारेंगे, इनको स्पीड नहीं मारनी चाहिए, स्लो चलना चाहिए, आहिस्ता चलें, बेबी स्टेप्स लें। अपनी सेहत अच्छी रहेगी और अच्छी करें, एक्सरसाइज करें, औरतें भी मर्द भी, और सुस्ती ना आने दें। और एक और बात का ख्याल रखें, जिन लोगों से वास्ता पड़े उनसे मददगार वो आपकी मदद करेंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो आप उनसे मदद लें। आपको अपने कारोबार में मुश्किलात पैदा करनी हो सकती हों, लेकिन वो वक्ती होंगी, टल जाएंगी। आप उस टाइम पे अल्लाह के नाम का जिक्र कर लें, कोई खैरात कर दें, पैसा दे दें, उसकी वजह से वो मुश्किलात आपकी ऐसी टल जाएगी। अपनी आमदनी की ज़राए को खुफिया रखना चाहिए। आपने आज 100 रुपये कमाया है, अपनी बीवी से भी मैं समझता हूँ उसको भी बताओ मैं 70 रुपये या 80 रुपये कमा के आया हूँ। अतारा जायची के 5वें घर में होगा, रिजत में होगा, 16 तारीख को मुस्तकीम होगा। चुनाचा ये वक्त सोशल का मतलब है दोस्त अहबाब, मुलाकातें होंगी, बैठेंगे, गप्पे शप्पे लगाएंगे, वो सब कुछ ऐसे ही है, चलता रहेगा। आपके दिमाग को अल्लाह ताला बहुत वसअत देगा, आपकी सलाहियतें सोचने की, समझने की बढ़ जाएंगी। उनको सोचें, समझें, अच्छी बुक का मुतालिया करें, किसी ऐसी किताब को ना उठा लें जिसमें नेगेटिविटी भरी हुई हो। और खुशकिस्मती मैं समझता हूँ कि आपके मुकाबले में इस महीने में बहुत ज़्यादा है आपके साथ। और जो परेशानी की डेटें हैं वो हैं 13, 28, 23, 28, ये हैं डेटें। इन डेटों में आपको बचना चाहिए। सुस्ती काहली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गलबा करेगी। आपने सुस्ती काहिल नहीं होना, हालांकि मैं ख़ुद सुस्ती काहली का शिकार रहता हूँ, लेकिन कोशिश करें, मेरे लिए भी दुआ करें मैं ऐसा ना कर सकूँ। दूसरी बात ये कि आपको ख़ानदानी जायदाद के मुतालिक किसी किस्म के लेन देन, रिश्तेदार, दोस्त, शराख्ती हो, जो भी हो, मायूसी होगी उनसे। बेहतरी है कि इल्तवा करें, अगले महीने में ले जाएं जायदाद के काम को। अगर डेट इसकी है कि 1000 रुपये वहाँ पर जमा करा के वकील को डेट अगली ले लें, वरना काम ख़राब होगा। कागजात को संभालें, आपके कागजात गुम हो रहे हैं। वीनस ज़ोरा अपने जायचे के 5वें घर में मौजूद है। 9 तारीख को 6ठे घर में दाखिल होगा, लिहाजा मोहब्बत के मामलात, सैर व तफरीह के मामलात पर दबाव डालेगा, लड़ाई डालेगा, इससे बचिएगा। चुनाचा जिनके मामलात गैर शादीशुदा हैं वो ख़ास तौर पर खुशबख्ती देखें। जिनकी शादी नहीं हुई वो खुशबख्ती देखेंगे, जिनकी शादी हुई हुई है वो नहीं। ज़ोरा इन अफराद को फ़ायदा पहुँचाएगा जो आर्टिस्ट हों, तख्लीकी हों, सरगर्मियों में दिलचस्पी रखते हों, ताल्लुकात हों। वो अफराद जो हम ख्याल हैं वो आपका काम करेंगे, थिएटर से। और काफ़ी सारे आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपके लिए खुशबस्ती का, जिसे कहते हैं ना, सामान बनेंगे, अच्छी अच्छी बातें समझाएंगे। अगर वो बातें आपको समझ आ गई वो आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी। ठीक हो गया। इनका सदका भी गोश्त ही है, 1.25 पाव गोश्त, आधा किलो गोश्त, जो भी है माथे को लगा के फेंक दें और फेंकें हफ्ते के दिन। कई लोगों को एतराज़ होगा, लेकिन उसकी मैं मिसाल देता हूँ। हम कुरान फरमाता है कि हमने मनूस दिन मनूस वक्तों में उनके ऊपर बारिश की। ये अल्लाह की तरफ से है, जैसा था वैसे बता दिया। अपना बहुत ख्याल रखें
और इसका जिक्र जो आपने करना है, या रज़ा को उर्ज़ुकनी, अल्लाह ताला का नाम है, या रज़ा को उर्ज़ुकनी, ये आप निकाल लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दुरूद पाक जो मैंने पढ़ा है, इसका सवाब हदियत तोहफ़तन नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, उनके सदक़े में उनसे मोहब्बत करने की, उन पर उनकी बताई हुई बातों पर अमल करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रोज़ बैशर उनके साए तले खड़े हों और वो ये कहें कि ये मेरे हैं। यकीन करें, मज़ा आ जाएगा। पंजाबी के अंदर स्वाद आ जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब हमारे पास है बुर्ज हूत, जिसको कहते हैं पाइसिस, सितारा मुश्तरी। मुश्तरी एक ऐसा सितारा है, ये ख़ुद कुछ भी नहीं है, इन लोगों को समझ नहीं आती। ये जहाँ जाके बैठता है उसको चार चांद लगा देता है। इंग्लिश में इसको टर्म्स में पता नहीं क्या कहते हैं, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मुश्तरी ख़ुद कुछ भी नहीं है। मुश्तरी दूसरे को चार चांद लगाता है, जैसे मैं चार चांद लगा रहा हूँ इस कमरे में बैठ के, बुरा ना मानिएगा। अच्छा जी, इसका जो हरूफ अव्वल है वह है दाल और चे। जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती वो दाल और चे वाले हैं। पैदाइश है 20 फरवरी था 20 मार्च। अच्छा, हूती अफराद जब मैं नाम लूँगा ना, इसका मतलब है मर्द और औरत की बात ध्यान में रखिएगा। मर्द और औरत इसमें तरक्की करेंगे, किसी नई जगह मुलाजमत के असूल की कोशिश करें तो बेहतरी होगी। करीबी रिश्तेदारों के साथ हर तरह की इमदाद या ताउन हासिल कर सकेंगे। जहाँ भी जाएंगे नाकामी नहीं देखेंगे। अब इनको चाहिए कि ये अपने घर में ना बैठें, जाएं, वजें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह से तौफीक मांगें, फ़ज़ल मांगें, तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा। उसकी वजह है कि जायचे के ज़ारा वीनस, ये ना एक अजीब सा औरा कायम कर देता वीनस, याद रखिएगा। ये जैसे कि आपको एक्ट्रेस खूबसूरत हो जाती है, को लोग कहते हैं जी इन्होंने मेकअप बहुत किया होता है, नहीं, नथिंग। इनका ऑरा बड़ा डेवलप हुआ होता है, उनका वीनस बहुत अच्छा होता है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और बात बताऊँ मैं आपको, मुझे याद आ गई। मैंने एक दिन बैठा हुआ ऐसे ही अपने ऑफिस जा रहा था गाड़ी में, तो मैंने सोचा कि क्या हुसैन के जायचे में अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जायचे में कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसकी शहादत उनको करनी पड़ी। कत्ल नहीं हो सकता। हमारा इल्म जो है ये सिर्फ रहनुमाई है, नाकिस है। मैं बार बार बात कर रहा हूँ ये बात, क्योंकि जब हुसैन इब्न अली, इमाम हसन इब्न अली, उनके जायचे में कभी कभी कोई कमी नहीं हो सकती, मेरा ये मानना है। मैं दावेज़ कह रहा हूँ उनका जायचा परफेक्ट, आला, फिर भी अल्लाह ने मुश्किलात दी उनको। अच्छा जी, ज़ारा जायचे के चौथे घर में मौजूद होगा। 19 तारीख को 5वें घर में आ जाएगा। इस घर में बाक़ुव्वत का होगा, दबाव डाला, घरेलू और ख़ानदानी मामलात में खुशकिस्मती, मुआफ़िक, असरअंदाज होगा। अगर हाल ही में कोई ज़बरदस्त तब्दीली हुई है या वालिदैन और बच्चे के दरमियान इख्तलाफ हुआ है, तनाज़ा पैदा हुआ है, तो अब दरमियान में हालात बहुत ज़्यादा इसके बेहतर हो जाएंगे। इनको चाहिए कि ये बस अपनी जॉब की तलाश करें और रिस्क की तलाश करें, घर में बहुत अच्छी तरह रहें, अपने बच्चों के साथ जो शादीशुदा होते खातून हैं, मर्द हैं, करें, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट जा रहा है। इनकी रहायश में तब्दीली नज़र आ रही है, इससे थोड़ी बात हो सकता है इनको जॉब बाहर मिले और इनको चाहिए उसको अवेल करें। ठीक हो गया। दूसरी बात है, जो तोहफ़े ये ख़रीदेंगे इनसे मोहब्बत का ताल्लुक़ कायम होगा। इनको चाहिए कोई इस महीने में जिससे इनको गर्ज़ हो, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करो, खुद गर्ज़, सेल्फिश, उसको ये तोहफ़े दें। भुखे नंगे ना दे देना किसी ऐसे आदमी को जिससे आपको फ़ायदा, उसको तोहफ़ा दे, उससे आपको काम हो जाए। करीबी दोस्त जो हैं आपके ज़रिए हैं वो आपको फ़ायदा देंगे, हर हाल में फ़ायदा देंगे, वक्तन फ़ायदा देते ही रहेंगे अगले 3-4 महीने तक। हालांकि मैं मई पढ़ रहा हूँ, मैं आपको पहले बता रहा हूँ 3-4 महीने, तो उसमें जो मर्जी मैं आपको बताऊँ, लेकिन आपने 3 महीने कम से कम रखने हैं, क्योंकि जायचे के चौथे घर में बजाल अतारत जो है 16 तारीख को वो हैगा। अच्छा, वो क्या करेगा, जाहिद मेहमान आएंगे, खामखा कार पर रहेगा, टेंशन नहीं लेनी, खुश असलूबी से बात करनी। जो आप उनको एक मुस्कुराहट से उनसे बात करेंगे ना, वो कमाल हो जाएगा, वो आपकी तरक्की को 4 चांद लगा देगा। अगर आप किसी बात में फंस गए हैं, मुश्किल फ़ैसला कर रहे हैं, तो किसी रूहानी आदमी से, करीबी आदमी से, अपने वालिदैन से, क्योंकि उनसे ज़्यादा मुखलिस कोई नहीं, मशवरा करें आप प्लीज़। बच्चों पर अपनी कड़ी नज़र रखें उनको, क्योंकि हादसा हो सकता है। अब बच्चे हैं जो नौजवान जिनकी शादी नहीं हुई वो भी बच्चे हैं,
उनको भी गाड़ी आस्ता चलानी चाहिए, ठीक है। और ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जिससे उनका मैदा मज़ीद ख़राब हो जाए, क्योंकि इसमें मैदे की ख़राबी की इंडिकेशन हो रही है। ये बात याद रखें। अगर घर की आपने आराइश वगैरह करनी है ज़रूर करें, बहुत अच्छा है। घर में दावत पार्टी करीब और साथ में जो भी लोग हैं आपके साथ, उनको हर तरफ से आपको बेहतरी मिलेगी, इस बात पे आप जाने दें। जिन लोगों पर आप भरोसा, आपने रुपया उधार दिया है, वापसी कोशिश करें, झगड़े के वाक़यात हो सकते हैं। उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने कहना नाराज़ हो गए, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि मरकरी जो है, मरकरी पैसे दिलवा देता है आपको। मेरा तजुर्बा ये, मरकरी आपको पैसे दिलवा देता है। जायचे के 5वें घर में मौजूद 21 तारीख को छठे घर में दाखिल होगा। इसकी मौजूदगी पेश वराना ये आपकी अगली मनसूबाबंदी होगी, वो उसको छोड़ दें। नामी स्कीमों में आपको हिस्सा लेना चाहिए। आपको आने वाले वक्त में, इस महीने की बात नहीं कर रहा मैं, आने वाले वक्तों में आपको बाहर ट्रैवलिंग करनी चाहिए और ट्रैवलिंग हो जाएगी। बरीक मोहब्बत के मामलात में बेहतरी की निशानदेही करता है। गैर शादीशुदा अफराद, ख़ासतौर पर लड़की लड़कों की शादीशुदा निस्बत के मुआफ़िक से करता है। नागवार हालात लाएगा, इससे आपने बचना है। 15, 19, 26, 30 तारीख को अहम साबित होगी तारीख। खुशगवार और ताज्जुब अंगेज़ भी बातें भी ला सकता है। ये दोनों साइडें चलेगा। अब आपने देखना कौन सी साइड पे चल रहा है, उसको ना आपने प्रूफ करना है। बता मैंने दिया आपको। रिश्तेदारों के मामलात की जानिब से ज़्यादातर तवज्जो रहेगी और वो वक्त इंतहाई अच्छा होगा। अच्छा, जो पाइसेस वाले हैं, ये तो कोशिश की करें, इनका निशान ही मच्छी है। ये तो कहीं से 1 किलो मच्छी उठाएं और किसी मदरसे में दे दें या किसी गरीब को दे दें। सिंपल फार्मूला। या पका के देनी है, पकाए में घर में पकाएं, लेकिन वो घर ना खाएं, घर में किसी को उसका पीस ना दें। बेहतर ये कि बाज़ार से आधा किलो उठाएं और किसी मदरसे में दे दें। वो खावे या ना खावे, खाएगा। मौलवी तो बहुत आजकल ज़बरदस्त तरीके से खाता है। मौलवी कहता मच्छी ले आओ तो ये दें। गोश्त का सदका बता दिया। अब मैं इनको पढ़ने को बताने लगा हूँ आपको। इनको एक ही पढ़ना है, या वली या वाली, बस। या वली या वाली पूरा महीना ख़त्म होगा। अगला जब आएगा तो उसके बाद देखिएगा। जब तक नया ना आए, आप ये बात याद रखिएगा, जब तक नया ना आए, जब तक यही पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।